जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सावित्री उपाख्यान। माता सावित्री के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आइए जानते हैं कि मत्स्य पुराण में माता सावित्री के बारे में क्या लिखा हुआ है। सावित्री उपाख्यान पतिव्रत धर्म की महिमा के लिए भारतीय साहित्य में बहुत सुप्रसिद्ध है और उसके आधार पर यहाँ के कवियों ने अनेक उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं प्रस्तुत की है। भारत ही नहीं, इस उपाख्यान में विदेशों के विद्वानों तक का आकृष्ट किया गया है और इसको लेकर अंग्रेजी में भी सुंदर काव्य लिखे गए हैं। उस उपाख्यान का मुख्य उद्देश्य नारियों के सम्मुख पतिव्रत का आदर्श उपस्थित करना ही है। जैसे कि इस कथन का आरंभ में कहा गया है, इसके उपरांत अपरिमित बल विक्रम वाले उस राजा मनु ने देवेश मत्स्य से कहा, हे भगवान, पतिव्रत नारियों में कौन सी नारी श्रेष्ठ है और किसे अपने पतिव्रत के द्वारा मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। तो मनुष्यों को इस संबंध में किसके परम शुभ नाम का कीर्तन करना चाहिए। मत्स्य भगवान ने कहा, निसंदेह पतिव्रता का महत्व इतना अधिक है कि मृत्यु का अधीश्वर यमराज भी ऐसी नारियों की अवमानना नहीं कर सकते। अब मैं तुमको एक ऐसी पाप नाशक कथा सुनाता हूँ जिसमें एक परम श्रेष्ठ पतिव्रता ने अपने स्वामी को मृत्यु के पास से भी छुड़ा लिया था। इस वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि संभवतः यह सावित्री उपाख्यान कवि कल्पना प्रस्तुत ही हो और धर्म के अनुयायी महिमा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ही ऐसी रचना की गई हो। फिर भी संसार में ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने वास्तव में अपने पति को यमराज के घर लौटाया है। इतिहास में एकाध ऐसी वीरांगना का वर्णन मिलता है जिसका पति युद्ध में विषाक्त बाण लगने से मरने लगा, पर उसको तत्काल उसके मुंह से दूषित रक्त को चूस कर बाहर निकाल दिया और अपने प्राणों की चिंता न करके प्रिय पति के प्राणों की रक्षा की। इसी घटना का वर्णन करते हुए ब्रजभाषा का एक आधुनिक कवि ने लिखा था, कुछ भी हो, सावित्री उपाख्यान एक ऐसी महान पतिव्रता है जिससे आज तक लाखों नारियों को प्रेरणा देकर उनको पति की सच्चाई सहगामिनी बनाया है। यमराज के सम्मुख उनके द्वारा प्रकट किए ये उद्गार आज भी पति के अनुगामी स्त्रियों के कानों में गूंजते रहते हैं।